टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा वन पीस के म्यूटो के बारे में। म्यूटो क्या होता है? म्यूटो का मतलब होता है फेमस स्वॉर्ड्स ऑफ वन पीस। ये ऐसी स्वॉर्ड्स हैं जो बहुत ही ड्यूरेबल और बहुत ही पावरफुल होती हैं। इन्हें सिर्फ वही कैरेक्टर्स विल्ड कर पाते हैं जो बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो इन ताकतवर स्वॉर्ड्स की भी कैटेगरीज होती हैं, जैसे ग्रेट स्वॉर्ड्स, 50 स्किलफुल ग्रेट स्वॉर्ड्स, 21 ग्रेट स्वॉर्ड्स और लास्टली और सबसे ताकतवर कैटेगरी 12 सुप्रीम ग्रेट स्वॉर्ड्स। तो जितनी अभी तक हमें स्वॉर्ड्स दिखी हैं वन पीस में, उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। नंबर 10 निदाई कितेसु। ये 21 ग्रेट स्वॉर्ड्स में आती है और इसे क्राफ्ट किया है कोतेत्सु ने। हमने एनिमे में लूफी को यूज करते हुए देखा है और जोरो का तो सपना ही रह गया इस तलवार को हाथ लगाना, क्योंकि लूफी ने जोरो को इसे दिया ही नहीं। और जोरो ने जब पहली बार इस तलवार को देखा तो पहले समझ गया था कि ये कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं है। वैसे मैं आपको ये बता दूं, ये एक श्रापित स्वॉर्ड है। लूफी ने इसे यूज करने के बाद वापस कोतेत्सु को दे दिया। वाडो इचिमोनजी। अब वाडो इचिमोनजी के बारे में तो आप सभी जानते हैं, ये रोनोरोआ जोरो की फर्स्ट मेट स्वॉर्ड है और ये स्वॉर्ड क्यूना की डेथ के बाद जोरो को मिली थी। ये स्वॉर्ड बहुत ही ताकतवर है और अभी तक की सबसे बेस्ट स्वॉर्ड है जोरो की ये, क्योंकि जब जोरो मिहोक से लड़ा था तो उसकी सारी तलवारें टूट गई थी एक्सेप्ट वाडो इचिमोनजी। समझ रहे हो, मिहोक की योरू के सामने वाडो इचिमोनजी टिक गई थी। ये बहुत ही बड़ी बात है। और वाडो इचिमोनजी के स्वॉर्ड स्मिथ वही स्वॉर्ड स्मिथ हैं जो एनिमा को क्राफ्ट किए हैं। और जब जोरो इसे अपने मुंह में रख के ओनिगिरी परफॉर्म करता है तो मजा ही आ जाता है। शुशुई, वानो का नेशनल ट्रेजर। ये 21 ग्रेट स्वॉर्ड्स में आती है और ये एक ब्लैक ब्लेड है। और अभी तक पूरे वन पीस में सिर्फ 2 ब्लैक ब्लेड दिखी हैं, एक मिहोक की योरू और एक शुशुई। पुराने टाइम में रियुमा जो एक बहुत अच्छा स्वॉर्ड्समैन था, वो इस स्वॉर्ड को वील्ड करता था, पर जब जोरो ने रियुमा के स्केलेटन को हराया तो ये स्वॉर्ड उसे मिल गई और टाइम स्किप के बाद ये जोरो की फेवरेट स्वॉर्ड बन गई थी। पर जोरो ने शुशुई को वापस कर दिया लैंड ऑफ वानो को, क्योंकि शुशुई वानो का नेशनल ट्रेजर है। नंबर 7 आमे नो हाबाकीरी। आमे नो हाबाकीरी इज वन ऑफ द 2 स्वॉर्ड्स दैट ओडिन वील्ड। ये एक 21 ग्रेट स्वॉर्ड है। आमे नो हाबाकीरी को कोजुकी ओडिन यूज करते थे, पर अब उनके मरने के बाद ये उनके बेटे मोमोनोसुके को सौंप दी गई है। और ये वही स्वॉर्ड है जिसने काइडो को लगभग मार ही दिया था अगर ये बुढ़िया नहीं होती तो। और आमे नो हाबाकीरी को कहा जाता है कि ये हेवन तक काट सकती है। अब पता नहीं ये कैसे होगा, पर कहने का मतलब यही है कि ये बहुत ही ताकतवर स्वॉर्ड है। नंबर 6 एनिमा। अब एनिमा को कोई कैसे भूल सकता है। एनिमा जो कि अभी जोरो की सबसे ताकतवर स्वॉर्ड है, ये पहले वील्ड करते थे कोजुकी ओडिन और ये वही स्वॉर्ड है जिसने काइडो को लगभग मार ही दिया था। एनिमा और आमे नो हाबाकीरी को यूज करके कोजुकी ओडिन ने लगभग काइडो को मार ही दिया था, पर उनके साथ चीटिंग हुई और वो मारे गए। पर तब भी ये दोनों स्वॉर्ड्स को यूज करके कोजुकी ओडिन ने एक ऐसा स्लैश मारा काइडो को जिसका निशान अभी तक काइडो के शरीर में है और उसे अभी तक दर्द होता है वहाँ पे। और मैं एनिमा का बता दूं कि ये 21 ग्रेट स्वॉर्ड्स में आती है और अगर ये ब्लैक हो जाती है परमानेंटली तो ये स्वॉर्ड 12 सुप्रीम ग्रेट स्वॉर्ड में आ जाएगी। ये इतनी डेंजरस स्वॉर्ड है कि जोरो एक पेड़ कट करने गया था तो पूरा क्लिफ ही कट गया था। और कहा जाता है कि हेल तक को काट सकती है। जैसे आमे नो हाबाकीरी हेवेंस तक को काट सकती है, वैसे ही एनिमा हेल तक को काट सकती है। नंबर 5 ग्रिफॉन। ग्रिफॉन एक अननोन ग्रेट स्वॉर्ड है और इसे विल्ड करते हैं अकानामी शैंक्स, जो कि कैप्टन ऑफ द रेड एयर पायरेट्स हैं और वन ऑफ द योंको है। शैंक्स जो अभी तक का सबसे फेमस और सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर है और कहा जाता है बहुत ताकतवर भी है। काहे नहीं होगा ताकतवर, होगा ताकतवर, देख के लगता है इस बंदे को। और शैंक्स की तलवार बहुत ही मिस्टीरियस है, एकदम उसी की तरह, क्योंकि हमको इसके बारे में कुछ नहीं पता, जैसा हमको शैंक्स के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे लगता है ग्रिफॉन 12 सुप्रीम ग्रेट स्वॉर्ड्स में आती है, क्योंकि शैंक्स इतना पावरफुल है तो उसकी तलवार भी बहुत पावरफुल होगी। और हमको ये भी सुनने को मिला है वन पीस में कि शैंक्स मिहोक का राइवल रह चुका है, तो अगर वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन से लड़ना है तो कोई आम स्वॉर्ड तो नहीं चलेगी। तो मुझे लगता है इसके पास 12 सुप्रीम ग्रेट स्वॉर्ड है। नंबर 4 शुदाई कितेसु। ये 12 सुप्रीम ग्रेट स्वॉर्ड्स में आती है और हमें सिर्फ इसका नाम ही पता है, ना आज तक हमने इसे देखा है, सिर्फ इसका नाम ही हमें सुनने को मिला है। शुदाई कितेसु को क्राफ्ट किया है कितेसु ने, जो कि बहुत ही फेमस स्वॉर्ड्समैन है। आपको क्या लगता है शुदाई कितेसु किसके पास होगी? मुझे लगता है शुदाई कितेसु रेलिक के पास है, क्योंकि रेलिक भी एक स्वॉर्ड्समैन है। रेलिक जैसा गॉड डैम लेजेंडरी कैरेक्टर के पास ही शुदाई कितेसु होगी। मुझे लगता है फ्यूचर में ये स्वॉर्ड जोरो के पास होगी, क्योंकि जोरो के पास अभी कोई 12 सुप्रीम ग्रेट स्वॉर्ड नहीं है और अगर उसे वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन से लड़ना है तो उसके पास एक 12 सुप्रीम ग्रेट स्वॉर्ड होनी चाहिए। और नंबर 3 मुरा कुमोगिरी। माफ करना अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ तो मैं सीधे बोल देता हूँ। एडवर्ड न्यूगेट की एक तलवार है, तलवार नहीं है वैसे, एक भाला है ये, मतलब ब्लेड है जो कि बहुत ही पावरफुल है।
सकते हो और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की ब्लेड से। ये इतनी पावरफुल है कि व्हाइट बियर्ड सिर्फ इस तलवार के दम पे गोल्डी रॉजर से फाइट कर पाते थे। मरीन फोर्ड में भी ये तलवार ने उनका बहुत साथ दिया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मुराकुमोगिरी एक 12 सुप्रीम ग्रेड स्वॉर्ड है। कंफर्म है भाई, कंफर्म कि ये 12 सुप्रीम ग्रेड स्वॉर्ड में आती है। नंबर 2 एस, ये वाला एस नहीं, गोल्डी रॉजर की स्वॉर्ड एस। पायरेट विद हाईएस्ट बाउंटी इन द सीरीज, पायरेट किंग गोल्डी रॉजर की स्वॉर्ड एस। अपने बेटे के नाम पे इन्होंने ये तलवार रखी है। वैसे ये सब एक थ्योरी है कि इस तलवार का नाम एस है, पर जो भी इस तलवार का नाम हो, ये तलवार 12 सुप्रीम ग्रेड स्वॉर्ड्स में आती है, जो कि बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड है। और इस स्वॉर्ड के सिर्फ एक सिंगल अटैक से कोजुकी ओडेन हवा में हो गए थे। समझ रहे हो, कोजुकी ओडेन के पास एनमा और आमे नो हावाकीरी थी, पर रॉजर ने सिर्फ एक स्लैश किया और कोजुकी ओडेन हवा में चले गए और 1-on-1 व्हाइट बियर्ड से लड़ाई करते थे इस स्वॉर्ड के बल पे। और सिर्फ मजाक में मैन, समझ रहे हो, इतनी पावरफुल स्वॉर्ड है ये। मुझे लगता है फ्यूचर में ये स्वॉर्ड लूफी के पास होगी, क्योंकि लूफी के गियर्स कुछ ज़्यादा ही पावर खींचते हैं उसके शरीर से, तो उसे एक वेपन तो मांगता है। पर हाँ, मैं जानता हूँ कि लूफी जैसा बंदा एक स्वॉर्ड यूज़ करेगा। नंबर 1 योरू, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन की ये स्वॉर्ड है, जो कि बहुत ही भारी भरकम और बहुत ही कूल दिखती है। और ये एक ब्लैक ब्लेड है, और ये एक ब्लैक ब्लेड है मतलब परमानेंटली हाकी से कोटेड है ये। और ऑब्वियसली भाई ये 12 सुप्रीम ग्रेड स्वॉर्ड है, और ये स्वॉर्ड इतनी पावरफुल है कि धीरे से स्लैश में मिहॉक ने एक आइसबर्ग को कट कर दिया था, एक जाइंट आइसबर्ग को कट कर दिया था। अभी तक पूरे वन पीस के यूनिवर्स में सबसे ताकतवर स्वॉर्ड है। आप रैंकिंग भी देख सकते हो, नंबर 1 स्वॉर्ड मैन। तो आपको क्या लगता है, मिहॉक को हराने के बाद क्या ज़ोरो तलवार ले लेगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको और ऐसी वन पीस की वीडियोस चाहिए तो और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको और ऐसी वन पीस की वीडियोस चाहिए तो कमेंट कीजिए। कमेंट भी नहीं करोगे तब भी बना दूंगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।